जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं किसका, डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस तो पढ़ लेते हैं सब, उसके बाद डिटर्मिनेंट का ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट में माना जाता है क्योंकि इसमें आपके प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, एडजॉइंट निकालना होता है, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे फॉर्मूलेस भी दिए, उन फॉर्मूले से आप डिटर्मिनेंट निकालना सीखोगे। तो करते वीडियो को स्टार्ट, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस इससे पहले मैं बता दूं, डिटर्मिनेंट जो होता है कोई भी, अभी तक मैं मैट्रिसेस करवा रहा था तो मैट्रिसेस के अंदर मैं ये ब्रैकेट्स लगा रहा था, ब्रैकेट कौन सा लगा रहा था मैं, ये वाला। लेकिन डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है, उसका जो ब्रैकेट होता है, वो सिर्फ डंडा खींच दो दोनों तरफ, वो डिटर्मिनेंट का सिंबल हो जाता। मैं बोलूंगा ये जो मैट्रिसेस है ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे छोटा सा स्क्वायर मैट्रिसेस लिया है और स्क्वायर मैट्रिसेस का मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा। तो क्या करेंगे हम, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, बस क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने 6 से 4 को कर दिया तो 6 4 कितना होता है 24। और ये ध्यान रखना, ऊपर से जब नीचे की ओर करोगे तो साइन पॉजिटिव, और नीचे से जब ऊपर की ओर करोगे तो एक साइन बीच में नेगेटिव लगाओगे, और फिर 8 2 जा 16। अब डिटर्मिनेंट ए की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 24 में से जो है वो 16 को माइनस कर दोगे तो आंसर आपका 8। डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। 2/2 की जो मैट्रिसेस होती है उसका जो डिटर्मिनेंट निकालना होता है, बड़ा आसान तरीका होता है यार, बड़े आसान तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। इसी के बाद जो ये सेकंड में लिखा है मैंने, इसमें मैंने डिजिट दिए थे, इसमें मैंने आपको क्या दे दिए, वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल को भी तो कर सकते हैं ना। मैंने क्या कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट ए ही है, मैंने ए मान लिया इसका डिटर्मिनेंट को, और मैंने इससे इसे कर दिया। तो हमारा देखो ए प्लस बी और एक दूसरा ब्रैकेट बन जाए ए प्लस बी का, और बीच में साइन क्या लगता है आपका, माइनस। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने माइनस लगा दिया और इससे इसे कर दिया तो आ गया 4ab। और जब मैं इसे करूंगा तो ये ध्यान रखना, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला लग जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या कर लगा दिया, डिटर्मिनेंट a जो है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला बन गया ना ये वाला, क्योंकि देखो इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 4ab इसमें लिख देंगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको अगर लिख रहा था मैं अलग फॉर्म में, तो जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी। क्यों लिख सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये डिटरमिनेंट निकालना था, इतने आसान तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। बस क्या करना होता है, 2/2 में ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, और नीचे वाले से ऊपर को कर रहे हो तो बीच में एक माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद उसमें क्या साइन है ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन बीच में एक साइन लगना माइनस का जरूरी है। डिटरमिनेंट का ये जो 2/2 मैट्रिसेस था उसका यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब आता है 2/2 ही मैट्रिसेस में एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लिया जाता है कि 2/2 मैट्रिसेस है तो बताओ यार कि इक्वल टू में, जैसे इसके इक्वल टू में 0 है, इसके इक्वल टू में 6 दिया हुआ है, फाइंड करो x की वैल्यू, फाइंड करो x की वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, जैसे डिटर्मिनेंट a पहले मैं निकालूं तो इससे मैं इसे करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 3। अलजेब्रा का जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, इसका जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, और फिर आपका ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है, ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाता है। उसके ऐसे आपके कुछ आइडेंटिटीज है, मैंने यहाँ लिख भी दी है यार, इन आइडेंटिटीज को देख लो और याद भी कर लेना, क्योंकि 8 ही आइडेंटिटीज है ये, 8 के अलावा आपके कोई भी यूज नहीं होते। तो यहाँ पे भी एक दूसरा वाला हुआ है, आप समझना कैसे हुआ है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और बीच में एक माइनस का साइन मैंने लगा दिया, और इससे मैंने इसे कर दिया मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। समझ आया यहाँ तक। अब इसके बाद देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, मैंने एक बताया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो ये इस फॉर्म में दिया, बस इसे क्या बना देना मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो, और माइनस माइनस प्लस का आपका क्या हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारा एक्स माइनस 9, और इजिकल टू में डिटर्मिनेंट उसने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया, हमारा आया ये, और उसने डिटरमिनेंट फाइंड किया, आया उसका 6। किसका गलत है, आपका गलत है या उसका गलत है, गलत किसी का नहीं है, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूं तो मेरी भी वैल्यू वही आएगी जो आपकी आ रही है, ठीक है। तो जो मैंने जो निकाला x माइनस 9, तो ये मेरी वैल्यू भी इसी के बराबर आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को इक्वल रख दूंगा, और x इजिकल टू 6, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इजिकल टू आपका 15 आ जाएगा, डिटरमिनेंट फाइंड। क्या हो गया आपका, डिटरमिनेंट फाइंड हो गया, और यहीं से आपका इसका आंसर भी फाइंड हो गया। यहाँ पे जितने भी मैंने पूरे आपको पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस तरीके से देखना है यार इसे। ये डिटरमिनेंट का जो था पूरा चैप्टर, जो डिटरमिनेंट का है, उस चैप्टर का ये पूरा बेसिक रूप है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को बताता है कि डिटरमिनेंट किस तरीके से आपको आगे मिलेगा। तो ये मैंने डिटरमिनेंट निकालना बता दिया 2x2 मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट को वेरिएबल से सॉल्व करना बता दिया, डिटरमिनेंट के वेरिएबल के साथ उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन हो तो उससे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 2x2 मैट्रिसेस के बाद किस पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे 3x3 मैट्रिसेस पे। ये A मैट्रिसेस दिया हुआ है और इसका 3x3 का है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना पहले अच्छे तरीके से बता देता हूं, उसके बाद एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। क्या होता है हमारा, इसमें एक्सपेंड करना होता है रो से या कॉलम से, पहले किससे, रो से या कॉलम से, और डिटरमिनेंट एक ही तरीके से निकलता है, रो से निकाल लो या कॉलम से। सबसे पहले मैं आपको रो से निकाल के दिखाता हूँ इसका डिटरमिनेंट, रो वाइज एक्सपेंड करूंगा मैं इसे, किसमें, रो वाइज में, मतलब फर्स्ट वाले रो को एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू R1। अब R1 पे जब मैं इसे करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं एक चीज पहले डिटरमिनेंट निकलवा रहा हूँ, फिर उसके बाद माइनर और कोफैक्टर का बताऊंगा। पहले क्या होता है डिटरमिनेंट में, सबसे पहली डिजिट को लिख दो, सबसे पहली डिजिट को लिख दो, और सबसे पहली डिजिट हमेशा माइंड के अंदर याद रखना, सबसे पहली डिजिट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। याद करने का एक और तरीका होता है, इसे, इस जो जगह होती है, इस जगह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, A11, इस जगह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, A12, इस जगह के एलिमेंट को कहते हैं A13। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर A11 है तो 11 मतलब क्या हो गया, 2, और 2 क्या है आपका इवन नंबर, इवन है तो मतलब वो क्या होगा आपका पॉजिटिव। अब मैंने सेकंड क्या लिखा, A12, A12 मतलब क्या है, 1 और 2 को ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा 3, 3 मतलब क्या है, वो आपका ओड नंबर, ओड नंबर में आपका उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ओड, इवन में आपका पॉजिटिव, और जो ओड होगा उसके अंदर आपका क्या आएगा, नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन किस में आएगा आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, जैसे ये वाला है तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, दो को भूल जाओ। अब बच्चे हमारे ये 4 डिजिट, मैं इन चारों को क्या करूंगा, पहले इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा मेरा 1, और मैं इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा माइनस। बीच में ये ध्यान रखा, नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमेशा माइनस साइन लगता है ना, मैंने माइनस लगा दिया, और 7 1 जा 7 हो गया। समझ आया इतना। सेकेंड वाला एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 मतलब आपका ओड, ओड में क्या लगता है यहाँ पे बाहर की ओर माइनस, और माइनस लगा के मैं ये 5 लिख दूंगा, और 5 के अंदर फिर इसके लिए क्या करूंगा, ये वाला अब लाइन हट जाएगी। अब इसके लिए लाइन एक यहाँ पे डलेगी, एक यहाँ पे डल जाएगी, बच गया कौन सा, ये 4 एलिमेंट बच गए। तो इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा, और 10 से 1 को करूंगा तो नीचे से ऊपर जाते तो एक माइनस साइन बीच में लगता है, और 10 1 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद बीच में जो लास्ट वाला ये टर्म है, ये इवन है, तो इवन में क्या लगेगा आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया मैंने। और उसके बाद क्या करूंगा, इसके लिए ये वाला कॉलम और ऊपर वाला ये, तो इसके लिए बच जाएंगे ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इन चारों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले मैं 1 लिख देता हूँ बाहर की ओर। अब इस 5 से इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 35, और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 10। मतलब डिटरमिनेंट निकालने का मैंने रो वाइज इसे एक्सपेंड किया R1 के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, इसे मैंने 5 लिख दिया, और इसका कितना आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 5, और ये कितना आ जाएगा माइनस का मेरा 15, और प्लस का ये 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट में माइनस का 45 रहेगा। 6 से 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और अंदर जब करेंगे 15 को
5 से, तो कितना आ जाएगा प्लस का 75 और ये कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 45। अब इन दोनों को माइनस माइनस वाले को एडअप करूंगा तो माइनस का 75 आ जाएगा और ये प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। यहीं से एक और कंसेप्ट निकल गया, कभी भी डिटर्मिनेंट किसी का निकालो और उस स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि दोनों कंसेप्ट एक में सिखाऊंगा कि आपका क्या होना चाहिए, एक्सपेंड करने का तरीका भी आपको पता चलना चाहिए। और सिंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिसेस को आप एक्सपेंड कर रहे हो और उस स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट आपका 0 निकल जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गया। अब इसी तरीके से कॉलम से भी आप कर सकते हो यार। कॉलम वाला क्या होता है, जैसे मैंने 5 लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव। अब इसके लिए ये जो सेम कंडीशन आई थी यही आएगी इसके लिए। तो अब इसके बाद ये वाला आया तो इसके लिए क्या होता है, ये सेकंड एलिमेंट नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगाया और ये नेगेटिव पहले से भी है तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस वाले को लूंगा तो ये वाला रो छुपा दूंगा और ये वाला कॉलम, तो बच जाएगा क्या हमारा, 5 बन जा 5 और 7 बन जा 7। और उसके बाद क्या होगा, ये जो थर्ड वाला है इसके लिए तो ये आपका क्या किस में होगा, पॉजिटिव 10 और ये गया तो 5 बन जा 5 -1, 5 बन जा 5 -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालूंगा मैं, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 30 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 10 और ये कितना आपका 40। अब देखो तो कितना आएगा, इन दोनों का एडअप करूंगा, -40 + 40 0 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट कॉलम से एक्सपेंड कर लो या आप रो से एक्सपेंड कर लो, डिटरमिनेंट तो आपका हमेशा सेम ही आना है। तो मैंने आपको 3x3 मैट्रिसेस का आपको डिटरमिनेंट निकालना बता दिया, किस तरीके से रो से एक्सपेंड करोगे और किस तरीके से आप कॉलम से एक्सपेंड करके निकालोगे। और सिंगुलर मैट्रिसेस का कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यार, वो इसमें आ जाता है कि माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट, कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सब इसी में डाउट में रहते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है। दोनों आज कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्या होता है, माइनर को हम लिखते हैं M11, जैसे मेरे को माइनर निकालना है M11 इसका, तो उसे मैं M11 लिखूंगा। कोफैक्टर निकालना है तो मैं उसे C11 लिखूंगा। अब बच्चे कंफ्यूज यूं रहते हैं क्योंकि दोनों का निकालने का तरीका सेम है। माइनर जैसे निकालते हैं ना वैसे ही कोफैक्टर भी निकालते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट का ये वाला कॉलम और ये वाला रो, ये वाला कॉलम क्या करूंगा मैं, ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉलम है और जो ये फर्स्ट वाला रो है इसे मैं क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। छुपाने के बाद इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। जैसे मेरे को M11 निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 0 और इससे करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का 2। तो मेरा M11 जो आएगा वो आपका माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ये अब मैं कोफैक्टर भी निकालता हूं तो मेरा माइनस का 2 ही आएगा। इसी तरीके से निकालते हैं ना, लेकिन इसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि माइनर निकालने टाइम आपका कोई साइन नहीं देखा जाता कि फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है, सेकंड एलिमेंट का साइन क्या है। लेकिन अगर कोफैक्टर जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो उस टाइम पे आप ये देखोगे कि C11 है, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 क्या है, इवन नंबर है तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा आपका बाहर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया है वही थोप मारो। सेकंड देता हूँ एक और एग्जांपल। मैंने निकाला M12 निकाला। M12 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए ये गया और ये गया तो 3 बन जा 3 और 0 से 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया इसे 3 माइनस का 0, तो M12 जो है वो मेरा कितना आ गया 3। मैंने निकाल दिया और मैंने लिख भी दिया। कोफैक्टर C12 निकालूंगा तो वो भी मेरा 3 आएगा, लेकिन इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर के टाइम पे 1 + 2 = कितना होता है 3। 3 आपका क्या ऑड नंबर, और ऑड नंबर दिखते ही आप क्या करोगे, इसका साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। समझ आया कोफैक्टर और माइनर का कंसेप्ट, बस इतना सा होता है। ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर ही है। एक तरीके से देखो तो दोनों का निकालने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या, माइनर को ऐसे लिखा जाता है M भी लिख देते हैं वो, और कभी बड़ा A1211 ऐसे लिख देते हैं, और कोफैक्टर को C ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना, और कोफैक्टर और माइनर का जो कंसेप्ट है उसमें कभी कंफ्यूज मत होना। माइनर में साइन चेंज नहीं करना और कोफैक्टर में साइन देखना है, ओड और इवन को देखना है। माइंड में बिठा लो, कोफैक्टर ओड इवन, कोफैक्टर ओड इवन। समझ आ गया, कंसेप्ट यहीं पे खत्म। अब सारस के पास आते हैं जो साइंटिस्ट है, वो आपको पूरा कंसेप्ट समझाए।
तो नेक्स्ट इसी के बाद जो हमारा टॉपिक आ गया वो आ गया सारस डायग्राम। इसके थ्रू हम अब क्या करेंगे, आपका डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ना, अभी हम किससे निकाल रहे थे यार, डिटरमिनेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये करके निकाल रहे थे। अब सारस जी आए हैं, सारस जी क्या बता रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट को निकालने का मैं अलग से तरीका बताऊंगा, मैं अलग से डायग्राम बताऊंगा, उस तरीके से निकाल के बताओ किस तरीके से करेंगे, तो वो भी सीख लो। क्या कहते हैं ये कि जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू, मैंने ये ध्यान रखा है, ये नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट का, किस तरीके से वो होता है, A11 A12 A13 21 22 23 31 ऐसे होते हैं। तो मैंने इस जनरल फॉर्मूले को पहले लिखा है। क्या करना, जनरल फॉर्मूले में ये जो है इस लाइन को पहले लिखना है, फिर सेकंड लाइन उतारना है, फिर थर्ड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन को रिपीट कर देना है, फिर सेकंड लाइन को रिपीट कर देना है। ये चीज कर देना है पहले बना के। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये तरीका नहीं समझ आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरीके से करना मल्टीप्लाई, ये बड़े अच्छे तरीके से देखना। क्या होगा, ये माइनस का 1 7 3 और इसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 माइनस का 2, फिर आ जाएगा आपका 3 0 माइनस का 4, उसके बाद फिर -1 7 3 और फिर आपका 2 5 और माइनस का 2। मैंने ये 5 लाइन जो यहाँ लिखी वही 5 लाइन मैंने यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं भाई यार, सबसे पहले ऊपर की मल्टीप्लिकेशन, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है भाई, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड वाले में इससे मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले में इससे मल्टीप्लाई करो, थर्ड वाले में इससे करो, फिर भाई इससे करो। पहले पॉजिटिव वाले जो भी तीनों थे मैंने पॉजिटिव वाले बता दें। मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से 5 को करूंगा माइनस का 5, -5 से -4 को करूंगा, क्या आ जाएगा आपका प्लस का 20, मैंने प्लस का 20 लिख दिया, समझ आया। अब क्या करूंगा, 2 से 0 को करूंगा तो कितना है 0 0 ही आ जाएगा, मैंने यहाँ प्लस का 0 लिख दिया। अब क्या करूंगा, 3 से 7 को करूंगा 21 आ जाएगा, 21 को 2 से करूंगा माइनस का 42 आ जाएगा, मैंने माइनस का 42 लिख दिया। मतलब मेरे पॉजिटिव वाले ये 3 डिजिट आए हैं, मैंने साइड में रख लिया भाई पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव वाले कैसे करते हैं, नेगेटिव वाले करते हैं पहले इससे 3 से 5 को करूँगा कितना आएगा 15 और फिर इस 5 से 3 को करूँ, समझ आया क्या बोलता है मैंने। पहले इस नीचे वाले से इसे करो तो आएगा आपका 15 और 15 को फिर 3 से कर दो किससे आ जाएगा आपका 45 निकाल दिया मैंने, समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है, ये -2 से 0 को करो, आंसर आ जाएगा 0, 0 से फिर 1 को करो तो आंसर तो 0 ही आएगा यार। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया प्लस का 0। ये देखना माइनस वाले को कर रहा हूँ, बीच में प्लस लगा रहा हूँ, थोड़ा समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, कि इसमें माइनस साइन तो लगाऊंगा लेकिन मैं इन दोनों को इस टाइम पे अलग अलग कर रहा हूँ। अगर मैं एक साथ करता तो मैं क्या करता, इसके आगे एक माइनस साइन लगाता, इसमें भी माइनस लगाता, इसमें भी माइनस लगाता, सब में माइनस लगा रहा होता। फिर अभी मैं प्लस लगा रहा हूँ, अब बाद में साइन चेंज कर लेंगे सॉल्यूशन करके। आप भी अलग अलग कर सकते हो अगर अलग अलग करना चाहते हो तो, ठीक है, ये साथ भी कर सकते हो। यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करूँगा, इससे इसे करूँगा तो 7 4 जा कितना हो जाए आपका 28 और 28 से फिर मैं 2 को कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 56। अब ये माइनस का है और आगे आपके माइनस का आपका ये कितना आएगा 56, समझ आएगा कि क्या बोला मैंने। अब ये माइनस का 56 आया है तो इन दोनों का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाए आपका 56 और 45, तो ये आपका माइनस का 11 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं करता हूँ कितना 42 है और आपका ये कितना है 20 है, तो यहाँ से आपका माइनस का 22 आ जाएगा। अब माइनस का 22 में से माइनस करना है आपका माइनस का 11, तो माइनस का 22 और माइनस प्लस का 11, माइनस का 11 आपका आंसर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई। कितने आसान तरीके से, वैसे सारस का जो ये डिटरमिनेंट फॉर्मूला है इस तरीके से कितना डायग्राम बस बनाना है और आंसर आपका आराम से डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है। सारस के साथ, इस सारस डायग्राम के साथ बेसिक जो होती है ना आपकी पूरी डिटरमिनेंट की जो बेसिक चीज होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आते हैं भाई इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वो आता है आपका कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा यार, लंबी वीडियो मजा नहीं आता, लंबी वीडियो मजा नहीं आता, छोटी वीडियो देखो मजे मजे में पूरी वीडियो निकाल दो, मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करूंगा। वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो एक ठेंगे का बटन होता है दबा देना यार। आपको कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, क्या होता है बस इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है ना तो ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन ना तो अपने आप ही निकलते हैं, समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।